भक्तों, आज आपको भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और भक्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गीता का 6ठा अध्याय हिंदी में सुनिए। इंद्रियों से अधिक केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि वाला ग्रहण करने योगी जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, यहाँ सुख के साथ आत्यंतिकम, अंतरिकम और बुद्धि ग्रह विशेष देने का क्या अभिप्राय है। 18वें अध्याय में 36वें 39वें श्लोक का जन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है। उनसे इस परमात्म स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उपयुक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्म स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक, नाशवान, दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यंतिकम विशेषण दिया गया है। वह सुख विषय जनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत परम ब्रह्मा परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम विशेषण दिया गया है। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वदा अतीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती, तथापि जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक, वैराग्य आदि के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए उससे बुद्धि ग्रह कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत, बुद्धि ग्रह और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एक रस नहीं रहता और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है। इसीलिए उससे आंतरिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है, अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। यह तो ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने यहाँ प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है। तत्व से विचलित न होने का क्या तात्पर्य है और यहाँ एवं का प्रयोग किस अभिप्राय से हुआ है। तत्व शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे कभी अलग न होना ही विचलित नहीं होना है। अतएव एवं से यह भाव निकलता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उनमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़ी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। यहाँ यम पद किसका वाचक है और उससे प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता। इस कथन का क्या अभिप्राय है। अगले श्लोक में जिससे दुखों के सहयोग का वियोग कहा गया है, उस योग के नाम से कही जाने वाली परमात्मा साक्षात्कार रूप अवस्था विशेष का ही वाचक यहाँ यम पद है। इस स्थिति में योगी को परमानंद और परम शांति के निदान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण रूप पूर्ण काम हो जाता है।
उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता। फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है। परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के शान गुरुणा विशेषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाए हैं कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं है। उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वदा अचल रहता है। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह, सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कृष्ट रोग जनित व्यथा, पीड़ित से भी पीड़ी वस्तु का अचानक वियोग और संसार में आकरण ही मान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। पारबंध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, स्तुति, निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोगता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त बस किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उससे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जो दुख रूप संसार के सहयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। दुख रूप संसार के सहयोग से रहित स्थिति क्या है? क्या उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यान अवस्था में ही स्थित रहता है? उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता। दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके सहयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना, फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से पारबंधानुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका उन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी वह स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। यहाँ केवल दुख वियोगम कह देने से ही काम चल सकता था। फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात
दृश्य प्रपंच से आत्मा का जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है, वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखलाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पांजल योग दर्शन में भी कहा है, हेयम दुख मनागतम, भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण रूप महान दुख का नाम हेय है। दृश्य दृश्यो संयोग हेय हेतु हो, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय का कारण है। तस्य हेतु विद्या, उस संयोग का कारण अज्ञान है। तद भावा तम संयोगा भाव हानम तद दृश्य केवल्यम, उस अविद्या के अभाव विनाश से दृष्टा और दृश्य के सहयोग का भी अभाव विनाश हो जाता है। उसी का नाम हान हे का त्याग है और यही दृष्टा का केवल्य स्थित है। यह तम के साथ योग संकेतम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संकेतम विशेषण दिया गया है। यहाँ विद्याता का क्या अभिप्राय है? विद्याता का यह अभिप्राय है कि यत्रो परमते चित्तम से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, उससे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। अनिवर्ण्य चेतसा का क्या भाव है? साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्णयता अर्थात साधन से उब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त है, उससे अनिविष्णचित्त कहते हैं। अतः इसका यह भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्वणता का दोष सर्वदा दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही न देना चाहिए और फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए। यहाँ निश्चयपूर्वक योग साधन करना कर्तव्य है। इस कथन का क्या भाव है? निश्चय यहाँ विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह कि योगी को योग साधना में, उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधना को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़तापूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। हरि ओम तत्सत।